नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मुंबई से 3 बड़ी खबरें आई हैं। एक तो यह कि हनुमान चालीसा के पाठ को राजद्रोह बताने वाले केस में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 10 दिन के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर वक्त रहते जेल तक नहीं पहुंच पाया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के सवाल पर राज ठाकरे की पार्टी ने एक्शन शुरू कर दिया है। आज सुबह सुबह राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जहां जहां सुबह की अजान लाउडस्पीकर पर जोर से दी जा रही थी, वहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हुआ। पुलिस ने एक्शन लिया, राज ठाकरे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी। महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट ने माना कि सिर्फ मुंबई में ही 135 मस्जिदें ऐसी हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ज्यादा तेज आवाज में अजान हुई। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इसी तरह की खबरें आई हैं, लेकिन राज ठाकरे ने एक बात क्लियर कर दी, लाउडस्पीकर मंदिर पर लगा है या मस्जिद पर, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को पालन करवाने की मांग कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार ने लाउडस्पीकर का शोर कम नहीं करवाया तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। और तीसरी बड़ी खबर यह कि लाउडस्पीकर के सवाल पर आज शिवसेना ने पैंतरा बदला। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे के चक्कर में महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंदिरों के लाउडस्पीकर बंद हो गए। इसके कारण भक्त भजन और आरती नहीं सुन सके। शिवसेना को ज्यादा बड़ा हिंदू साबित करने के चक्कर में संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे की सियासत से हिंदुओं को और हिंदुत्व को नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा महाराष्ट्र में कैसे सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मजहबी राजनीति हो रही है। राज ठाकरे की बात सुनवाऊंगा, संजय राउत का बयान सुनवाऊंगा और मुंबई पुलिस का एक्शन भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं आज सुबह कैसे मुंबई के लोगों की नींद अजान और हनुमान चालीसा की आवाज से खुली। असल में राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान का वॉल्यूम कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक की डेडलाइन दी थी। कल ईद थी, इसलिए राज ठाकरे ने आंदोलन को एक दिन के लिए टाल दिया। लेकिन आज सूरज निकलने से पहले ही राज ठाकरे की पार्टी नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अपने काम में जुट गए। राज ठाकरे ने ऐलान किया था अगर अजान की आवाज कम नहीं की गई तो उनकी पार्टी के वर्कर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजाएंगे। पुलिस की सख्ती की वजह से एमएनएस के वर्कर मस्जिदों के सामने तो नहीं जुट पाए, लेकिन अजान के वक्त उन्होंने स्पीकर्स के जरिए हनुमान चालीसा जरूर बजाई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कांदिवली इलाके की हैं। फजर की नमाज के लिए अजान दी जा रही है। फजर की नमाज के लिए अजान आमतौर पर 5 बजे से पहले दी जाती है। जिस वक्त कांदिवली की मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान दी जा रही थी, उसी वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। जैसे ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू किया, मुंबई पुलिस एक्शन में आई। एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई और इसके बाद राज ठाकरे सामने आए। राज ठाकरे ने कहा उन्होंने या उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई कानून नहीं तोड़ा, वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाना सरकार का फर्ज है। राज ठाकरे ने कहा सिर्फ मुंबई में ही आज 135 मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान हुई। अजान की आवाज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय स्टैंडर्ड से कई गुना ज्यादा थी। अब सरकार इन मस्जिदों के खिलाफ कब एक्शन लेगी? इसके बाद राज ठाकरे ने यह भी कहा वो तो ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस सरकार के खिलाफ क्या एक्शन लेता है जो कोर्ट के आदेश का पालन करवाने में नाकाम रहती है। राज ठाकरे ने कहा जिन लोगों को लगता है कि उनका आंदोलन 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, वो किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि आंदोलन तो लाउडस्पीकर का शोर खत्म होने तक जारी रहेगा। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के
जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हम आवाज़, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। राज ठाकरे की एक एक बात, उनके एक एक मूव पर शिवसेना की नजर है। राज ठाकरे की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत ने ध्यान से सुनी और तुरंत जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा, कहीं कोई लाउडस्पीकर तय सीमा से ज्यादा आवाज से नहीं बज रहा। फिर राज ठाकरे का आंदोलन किस बात का? शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का राज ठाकरे की मुहिम से कोई लेना देना नहीं है, सब सियासी बातें हैं। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। राउत साहब, मनसे का आंदोलन सफल रहा आप मानते हैं? कहाँ है, शुरू कहाँ हो गया है? सफल होने के लिए शुरू होना चाहिए ना, सबसे पहले आंदोलन दिखना चाहिए ना। संजय राउत का दावा है कि महाराष्ट्र में कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं हो रहा, लेकिन महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट ने आज ही कहा कि मुंबई में कुल 1140 मस्जिदें हैं, इनमें से 135 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ज्यादा आवाज में अजान हुई। इन मस्जिदों के मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए संजय राउत की यह बात तो गलत है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हुआ। हालांकि यह सही है कि मुंबई की कई मस्जिदों ने लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम किया है, कई मस्जिदों ने फजर की नमाज की अजान देने से भी बंद कर दिया है। मुंबई की करीब 70% मस्जिद कमेटियों ने फैसला किया कि वो सुबह की अजान नहीं देंगे, बंद कर देंगे, ताकि लोगों की नींद में खलल ना पड़े। लेकिन अब भी कई मस्जिदें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई गाइडलाइन से ज्यादा वॉल्यूम पर लाउडस्पीकर बजा रही हैं। आज हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य भिंडी बाजार इलाके की मीनारा मस्जिद के पास गए। दोपहर की नमाज के वक्त वहां लाउडस्पीकर की आवाज काफी तेज थी। मीनारा मस्जिद में 8 लाउडस्पीकर लगे हैं और उनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई लिमिट से कई गुना ज्यादा पाई गई। इस वक्त हमें मुंबई के मीनारा मस्जिद के बाहर भिंडी बाजार में स्थित इस मस्जिद में जो है अजान की आवाज़ लाउड स्पीकर से आ रही है। अजान के दौरान लाउड स्पीकर से आ रही है आवाज़ का मीटर कितना है ये हम इस ऐप के ज़रिए चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से 80 से ज़्यादा रिकॉर्ड आवाज़ जो है वो यहाँ पर की जा रही है और लगातार तेज़ आवाज़ में अजान की आवाज़ जो है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। 80 से ज़्यादा लगातार मीटर जो है वो ऊपर ही नज़र आ रहा है।
ये जो मस्जिद जिस जगह पर है इसके आसपास रिहायशी इलाका है, बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर से आवाज आती है। उस वजह से आसपास रहने वाले जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें होती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि लाउड स्पीकर्स को हटाया जाए। मस्जिद अजान की आवाज तो तेज थी, ये मीटर दिखा रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो 5 वक्त के नमाजी हैं उन्हें अजान की जरूरत नहीं होती। कानून सबके लिए बराबर है। नमाज पढ़कर निकले लोगों ने कहा कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल ना हो, यह बेहतर है। हालांकि 1-2 लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि 2 मिनट की नमाज को इतना बड़ा इशू बनाना ठीक नहीं है। लाउड स्पीकर हटे, लाउड स्पीकर से तो अजान का कोई ताल्लुकात नहीं है। जो नमाजी है 5 वक्त के जो हर रोज नमाज पढ़ते हैं उसको नमाज का टाइम मालूम है, अजान की जरूरत नहीं पड़ती है। जो 5 वक्त का नमाजी है उसको नमाज का टाइम मालूम रहता है और वो हनुमान चालीसा पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो उसका है। लेकिन ये संविधान सबका है, ये भारत है, सबको अपने मजहब की तरफ से आज़ादी के लिए रहना चाहिए। मुसलमानों से गुजारिश ये है कि जो कम से कम वॉल्यूम में बजाए, क्योंकि हमारा मजहब नहीं सिखाता किसी को तकलीफ देना। अगर कोई हमारे अजान से इरिटेट होता है तो बेहतर है कि आप अपने लेवल में बजाए। हमारी गवर्नमेंट देखेगी, हमारी पुलिस देखेगी, हमारे डोंगरी हो गया, पायदुनी, हम लोग सब कॉपरेट करते हैं। यहाँ पे किसी चीज की हमको तकलीफ नहीं है। हमको कुछ गवर्नमेंट करेंगी, जो भी हो गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, राज ठाकरे पे जो भी होगा वो गवर्नमेंट करे, हमको कुछ करना नहीं है। ये जो है ये लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, जैसे कानून बोलता है वैसे फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम रखना चाहिए, बाकी वैसा ही रहना चाहिए। बाकी खुद के हिसाब से करने जाएंगे तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। लाउड स्पीकर तो बरसों से चल रहा है, वो आज पहली बार तो नहीं चल रहा है। कितनी बार मंदिर में घंटियां बजती, कोई मुसलमान आवाज उठाया कि घंटी नहीं बजना चाहिए, अपना अपना धर्म है, वो उससे क्या तकलीफ होती है। 2 मिनट अजान होती है, उसमें कोई तकलीफ मुझे तो नहीं लग रहा है होना चाहिए। और क्यों ये पॉलिटिक्स और ये भ्रष्टाचार जैसी बातें हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये शहर को खराब करने की कोशिश हो रही है, मेरे हिसाब से ये माहौल खराब हो रहा है। एक बात नोट करने वाली है, जितने भी नौजवान मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबसे ऊपर है, अजान के लिए लाउडस्पीकर की क्या जरूरत है। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि 2 मिनट की अजान अगर लाउडस्पीकर हो जाए तो दिक्कत क्या है। अब शिवसेना भी यही कह रही है कि लाउडस्पीकर से दिक्कत क्या है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं दिक्कत है। इसीलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई, मंदिरों में महाआरती की। संजय राउत कह रहे हैं कि कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन आज पुणे, नासिक, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, शोलापुर, धुले जैसे तमाम इलाकों में एमएनएस के कार्यकर्ता इस तरह के आंदोलन करते दिखाई दिए। यह तस्वीर पुणे के मारुति मंदिर की है। पिछले महीने राज ठाकरे इस मारुति मंदिर में आए थे और उन्होंने महाआरती की थी। आज उनके कार्यकर्ताओं ने यहां पूजा अर्चना की। सोलापुर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर एमएनएस के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। दरअसल सोलापुर में मारुति मंदिर से कुछ दूरी पर मस्जिद है। एमएनएस के कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने रोका। पुलिस लाउडस्पीकर को बजाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों को लेकर चली गई। इसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने ढोल और घंटी बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराष्ट्र के धुले में भी एमएनएस के कार्यकर्ता शिवतीर्थ चौक पर जमा हुए। पहले उन्होंने जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाए और उसके बाद ये लोग लाउडस्पीकर लेकर मुगलाई इलाके में बनी मस्जिद के सामने जा रहे थे। इनका इरादा दोपहर की अजान के वक्त मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का था, लेकिन ये कार्यकर्ता जैसे ही मस्जिद की तरफ बढ़े, पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। नासिक से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई। यहां तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वक्त फज्र की नमाज के वक्त से ही लाउडस्पीकर पर मस्जिद के सामने उनके कार्यकर्ता आ गए, हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनके लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और बाकी इक्विपमेंट को जब्त कर लिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस को इस बात की खबर थी कि एमएनएस के लोग सुबह सुबह मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की तैयारी कर रहे हैं।
पुलिस ने भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से की थी और एमएनएस के कार्यकर्ताओं के मस्जिद के पास पहुंचने से पहले ही उन्हें हिरासत में लिया। अपनी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेने से राज ठाकरे नाराज हैं। उनका कहना है कि कानून का पालन करने की मांग करने वाले लोगों पर एक्शन हो रहा है और कानून तोड़ने वालों पर नहीं हो रहा। राज ठाकरे अब सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर को लेकर क्लियर ऑर्डर दिया है। अब अगर राज्य सरकारें उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ऐसे में वो देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे किस तरह लेता है। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। राज ठाकरे कह रहे हैं कि उनका आंदोलन किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मस्जिदों के खिलाफ नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के पालन की मांग कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना ने इसे धर्म का रंग दिया। कहा राज ठाकरे का आंदोलन मस्जिदों के नहीं मंदिरों के खिलाफ है। राज ठाकरे की वजह से हिंदुत्व का गला घोटा गया। यह हिंदुओं के लिए काला दिन है क्योंकि राज ठाकरे की जिद की वजह से शिरडी और त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर बंद करने पड़े, जिसकी वजह से गांव वाले प्रार्थना नहीं सुन पा रहे। संजय राउत ने आज सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है। राज ठाकरे के सहारे बीजेपी का इरादा हिंदू हिंदू में झगड़ा कराना है। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की नहीं है। आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, इसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जागते हैं, उठते हैं। आज वो सभी शिरडी हो, त्र्यंबकेश्वर हो और बड़े बड़े मंदिर हो, अष्टविनायक हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर के ऊपर आज लाउड स्पीकर से हम आरती नहीं सुना सके। ये सबके लिए, हिंदुओं के लिए दुख की बात है, श्रद्धालुओं के दुख की बात है, और उसके बारे में सभी लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है। आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, लोग हजारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में, जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, तो हमारे लिए, हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं। सरकार को डिफेंड करना उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है, लेकिन उनकी बात में तथ्य कम थे, क्योंकि मंदिरों या मस्जिदों से स्पीकर को उतारने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक वॉल्यूम को कम रखना है और सरकार धार्मिक स्थानों को लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन दे सकती है। अब महाराष्ट्र में प्रशासन ने लाउडस्पीकर की मंजूरी की गाइडलाइंस बनाई है। अब किसी प्रोग्राम के लिए या धार्मिक स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए मंजूरी 1 महीने में मिलेगी। मुंबई में 24 मंदिरों को लाउडस्पीकर की मंजूरी दी गई है।
922 मस्जिदों को लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन दी गई है। इसलिए मस्जिद हो या मंदिर, नियम के मुताबिक लाउडस्पीकर लगा सकते हैं, बजा सकते हैं। वैसे इस मसले में आज बाला साहब ठाकरे की भी एंट्री हो गई। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जताने की कोशिश की कि वो बाला साहब के रास्ते पर चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के हिंदुत्व को भूल गए हैं। राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का जो वीडियो पोस्ट किया उसमें बाला साहब कह रहे हैं कि जब शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी तो सड़क पर नमाज बंद होगी और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाएंगे। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। ये बात सही है कि बाला साहब ठाकरे सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर पर फुल वॉल्यूम में अजान के विरोधी रहे, हमेशा इसका विरोध किया। जब वो आपकी अदालत में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है और अगर ये बंद नहीं हुआ तो शिवसेना इसके खिलाफ सड़कों पर महाआरती करेगी। अब वही तरीका राज ठाकरे ने अपनाया है। राज ठाकरे भी लाउडस्पीकर पर अजान के खिलाफ महाआरती और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राज ठाकरे ने आज बाल ठाकरे की स्पीच इसीलिए शेयर की जिससे वो बता सकें कि वो बाला साहब ठाकरे के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन शिवसेना ने इसका जवाब देने में देर नहीं की। संजय राउत ने कहा जो राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के जीते जी उनको छोड़कर चले गए, उनसे शिवसेना को हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे हिंदुत्व के फर्जी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा हिंदुत्व का असली स्कूल तो शिवसेना का ही है। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा। लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। लेकिन लगातार राज ठाकरे जी को, शिवसेना को हिंदुत्व की याद दे रहे हैं वो, और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का हर बार जिक्र हो रहा है। उसने जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है, वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। शिवसेना की स्कूल जो है हिंदुत्व की, वो ओरिजिनल स्कूल है। अब वहां से निकलकर बाहर क्या करेंगे? अब शिवसेना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि राज ठाकरे अपने आप को बाला साहब ठाकरे का सच्चा फॉलोअर साबित करें, क्योंकि जैसे ही संजय राउत का बयान आया, थोड़ी देर बाद शिवसेना की दूसरी प्रवक्ता मनीषा कयांदे ने भी बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया जिसमें बाल ठाकरे राज ठाकरे की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा भतीजा मेरी कॉपी कर रहा है, लेकिन कॉपी से क्या होता है, असली बात विचार है। वो मराठी कर रहा है, मैंने तो मराठी का मुद्दा उस वक्त निकाला था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। आमच्या पुतण्याने झक मारली, काय त्या डोक्यात शिरलं काय कळत नाही। पूर्वी ज्या स्टाईल मध्ये बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहित नाही कोणी। म्हणजे मी माझ्या स्टाईल मध्ये जर उद्या बोललो तर मी त्यांची कॉपी करतोय असं म्हणताल तुम्ही कदाचित। स्टाईल वगैरे ठीक आहे हो, विचाराला महत्व आहे। तर वाचन आहे का तुमचं? मराठी अरे झाल्यावर तुमचा जन्म झाला नव्हता त्यावेळेला मी मराठी काढलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये। बाला साहब ठाकरे अपने विचार के पक्के थे, अपने विचार के लिए लड़ते थे और अपने विचार के दम पर ही लोगों को इकट्ठा करते थे। इसीलिए उन्होंने शिवसेना बनाई थी। लेकिन आज मामला वो नहीं है। आज झगड़ा मंदिर, मस्जिद, अजान या हनुमान चालीसा का नहीं है, झगड़ा कुर्सी का है। राज ठाकरे
सियासी हैसियत वापस पाना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं। दोनों के लिए जरिया एक ही है, प्रखर हिंदुत्व, और इसके प्रतीक बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे प्रखर हिंदुत्व की बात फिलहाल करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो बाला साहब ठाकरे के टेप नहीं बजा सकते क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस उनका पावर कनेक्शन काट देंगे। राज ठाकरे उद्धव की इस मजबूरी को समझते हैं, इसलिए वो लाउडस्पीकर लेकर निकले हैं और बाला साहब ठाकरे का टेप जोर जोर से बजा रहे हैं। मुकाबला इस बात का है कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है और कौन बाला साहब ठाकरे का असली फॉलोअर है। हालांकि राज ठाकरे ने अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान पहले जरूर किया था, लेकिन इस मुद्दे पर इंडिपेंडेंट एमपी नवनीत राणा और उनके एमएलए हस्बैंड रवि राणा ने हवा दी। उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर दिया और अब 10 दिन से जेल में है। हालांकि आज सेशन कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी, लेकिन दोनों की रिहाई नहीं हो पाई। नवनीत राणा और रवि राणा को आज की रात भी जेल में गुजारनी पड़ेगी। दोनों को कल दोपहर 1 बजे रिहा किया जाएगा। हालांकि दोनों को आज दोपहर में ही सेशंस कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन जेल से रिहाई का आदेश बोरीवली कोर्ट से आना है, जो एमपी एमएलए के लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट है। बोरीवली कोर्ट से रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचा, इसलिए आज रिहाई नहीं हो पाई। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर कल दोपहर 12 बजे पहुंचेगा और दोपहर 1 बजे इन दोनों की रिहाई होगी। फिलहाल नवनीत राणा भायखला जेल में है और रवि राणा को तालोजा जेल में रखा गया है। आज सेशन कोर्ट ने दोनों की जमानत का फैसला सुनाया और उसके साथ कुछ शर्तें भी लगा दी। पहली शर्त यह कि नवनीत राणा और रवि राणा को इस केस की जांच में सहयोग करना होगा। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जब भी बुलाए हाजिर होना होगा। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि अगर नवनीत राणा या रवि राणा को पूछताछ के लिए बुलाना है तो उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को इस केस के बारे में मीडिया से बात न करने, कोई बयान देने या इंटरव्यू देने पर भी रोक लगाती है। नवनीत राणा और रवि राणा की आज रिहाई तो नहीं हो पाई, लेकिन दिन में दोनों को जैसे ही बेल मिलने की खबर उनके घर पहुंची तो जश्न शुरू हो गया। आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़े बजे, सपोर्टर ने डांस किया। नवनीत और रवि को जमानत मिलने पर बीजेपी के नेताओं ने खुशी जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जमानत तो मिलनी ही थी, सरकार ने इस तरह के मामले में देशद्रोह का केस लगाकर मूर्खता की थी। आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। यह सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। अदालत ने आज भले ही नवनीत राणा को राहत दे दी हो, लेकिन शिवसेना नवनीत राणा की मुश्किलें कम नहीं होने देगी। आज उन्हें अदालत से बेल मिली, उसी वक्त बीएमसी की टीम मुंबई के खार इलाके में नवनीत राणा के घर पर पहुंची। बीएमसी के अफसरों को पता था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा जेल में है। इसके बाद भी टीम उनके घर पहुंची और इलीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायत का नोटिस चिपकाकर लौट आई। यानी कल जब नवनीत अपने घर पहुंचेंगी तो उन्हें नोटिस देखकर आगे की चुनौतियों का एहसास हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीएमसी में शिवसेना पावर में है, लेकिन उसका कार्यकाल मार्च में खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र के कई नगर निगमों का कार्यकाल 6 महीने पहले खत्म हो चुका है, लेकिन पहले कोरोना की बात कहकर सरकार ने चुनाव टाल दिए। इसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन की बात कहकर इलेक्शन टाले जा रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और 2 हफ्ते के भीतर लोकल बॉडीज के इलेक्शन को शेड्यूल करने का ऐलान करने को कहा। और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे ने कल दोपहर 1 बजे मीटिंग बुलाई है। शिवसेना जानती है अगर इस वक्त चुनाव हुए, अजान और हनुमान चालीसा का विवाद महंगा पड़ेगा। 21 साल से बीएमसी में जो सत्ता पर काबिज है वो मुश्किल में आ सकती है। कम्युनल टेंशन की खबरें जोधपुर से भी आ रही हैं। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू 2 दिन के बढ़ा दिया गया है। इंटरनेट बंद है। राजस्थान पुलिस और स्टेट रिजर्व पुलिस के 1000 से ज्यादा जवान जोधपुर में तैनात हैं।
दंगों को लेकर कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हिंसा करने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसके अलावा पुलिस ने एहतियातन 133 लोगों को आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का कहना है कि दंगा बीजेपी ने करवाया। बीजेपी हाईकमान के आदेश पर बीजेपी के नेताओं ने माहौल को खराब किया और बीजेपी का इल्जाम है कि अशोक गहलोत की सरकार इस मामले में भी वोट को ध्यान में रखकर एक्शन ले रही है। जिन्होंने तलवारें चलाई, पत्थर चलाए, उन्हें छोड़ा जा रहा है। जिन लोगों पर हमला हुआ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। गहलोत ने जोधपुर में हालात को संभालने के लिए पुलिस के बड़े अफसरों के अलावा अपने 2 मंत्रियों बीडी कल्ला और स्टेट होम मिनिस्टर राजेंद्र यादव को भेजा है। आज सरकार की तरफ से जोधपुर में सद्भावना कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई। इसमें जोधपुर के काजी, मौलाना और मंदिरों के महंतों के अलावा सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। मीटिंग के बाद बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार के किसी के खिलाफ दुर्भावना से काम करने का कोई इरादा नहीं है। जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और अगर कोई बेगुनाह पकड़ा गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगा और निर्दोष कोई भी है और उसको यदि डिटेन किया हुआ है तो उसको भी निश्चित रूप से पूरे पुख्ता सबूत के साथ यदि वो निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाएगा। ये बात पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है, हम भी कह रहे हैं, निर्दोषों को बिल्कुल छोड़ा जाएगा और दोषी होगा जिसने कानून हाथ में लिया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दोषियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने कल रात को, निर्दोष लोगों को, दोषियों को छोड़ दिया, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया। उनको बताना चाहिए था, जब शांति व्यवस्था के लिए बैठे हैं, आप ये समझ सकते हो इस बात को कि जब हम शांति और सद्भाव की बात करें तो उनको बताना चाहिए कि ये निर्दोष हैं। उनको फुटेज वगैरह दिखा देते हम कि कौन से निर्दोष हैं और कौन से दोषी, सब कैमरे में आ चुके हैं। तो इसलिए जो निर्दोष है उनको तो हम रखेंगे नहीं, भले उनका कोई आदमी आके फुटेज देख ले, हमें कहाँ एतराज है। हम खुले दिमाग से कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने कानून को तोड़ा है उसको बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को छोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि अब हालात काबू में हैं, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो कुछ दूसरी कहानी बयां करती हैं। जोधपुर में कल से कर्फ्यू है, पुलिस तैनात है, किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन कल रात सरेआम सड़क पर एक लड़के पर हमला हुआ, उसे चाकू मारा गया और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कल रात कर्फ्यू के दौरान एक शख्स पर जब वो घर से बाहर निकला, कुछ बाइक सवारों ने पीछा किया और पैदल जा रहे शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। घायल लड़का जान बचाने के लिए गली की तरफ भागा और हमलावर भी उसके पीछे दौड़े। जिस वक्त ये घटना हुई वहां कुछ और लोग भी थे, लेकिन उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। हमलावर उस शख्स को पीट पीट कर आराम से चले गए। इन तस्वीरों से एक बात और भी साफ है, जोधपुर में हालात ठीक नहीं है, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। अगर कर्फ्यू के बीच किसी पर सरेआम हमला हो सकता है तो यह चिंता की बात है। हालांकि आज सद्भावना कमेटी की मीटिंग हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं के साथ हुई। सबने शांति बनाए रखने की अपील की और बड़ी बात है कि सद्भावना कमेटी की मीटिंग में आए मुफ्ती शेर मोहम्मद ने कहा कि अगर उनके समुदाय के लोगों से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दिया जाए। मेरी तमाम जोधपुर के बाशिंदों से, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, मैं दिल की गहराइयों से उनसे दरख्वास्त करूंगा कि 2 दिन से जो अपने यहाँ हादसे हुए, हमें उस पर बेहद अफसोस है और जिन जिन बच्चों के या किसी भाई से गलती हुई हम उनको माफ़ करते हैं। और मैं उन सब से दरख्वास्त करता हूं कि जोधपुर की पुरानी 500 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि हिंदू मुस्लिम भाई का जो माहौल जोधपुर में रहा वो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन के रहा है। तो मैं तमाम जोधपुर के बाशिंदे, चाहे हिंदू भाई हों या मुसलमान, उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, मैं सच्चे दिल से उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेहरबानी फरमा करके जो हमारी पुरानी तारीख मेल मोहब्बत की रही उसको बरकरार रखा जाए।
अगर किसी भाई से गलती हुई तो उसको माफ किया जाए, अगर किसी मुसलमान बच्चे से गलती हुई तो मैं उसकी जानिब से माफी चाहता हूं और तमाम भाइयों से, मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारी जोधपुर की तारीख मेल मोहब्बत की मिसाल रही, उस मेल मोहब्बत की मिसाल को बरकरार रखा जाए। मुफ्ती शेर मोहम्मद की दरियादिली और उनकी मेल मोहब्बत की बात बीजेपी के नेताओं को रास नहीं आई। उन्होंने हंगामा किया, नारेबाजी की। बीजेपी के नेताओं का कहना था जब खुद मुफ्ती मान रहे हैं कि दंगा करने वाले मुस्लिम समुदाय से हैं तो राजस्थान की सरकार बताए कि वो दंगाइयों पर क्या कार्रवाई कर रही है। शहर काजी इस कमेटी के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हमारे लोगों से गलती हुई है, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और जो निर्दोष है उनको घर से उठाकर अंदर डाल दिया, जो शहर में शांति व्यवस्था करना चाह रहे थे उनको अंदर डाल दिया। काहे की सीएल जी ये एक तरफा और तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र शेखावत कल से ही जोधपुर में है। गजेंद्र शेखावत का भी आरोप है कि जोधपुर पुलिस दंगों के बाद एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक समुदाय को टारगेट कर रही है, अपीजमेंट की पॉलिसी पर चल रही है। ये सरकार गिरफ्तार तो कर रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि किनको कर रही है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिसके घर पे हमला हुआ है और वो बेचारा बाहर निकल करके खड़ा है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिनके घरों में तोड़फोड़ की गई है, दुकानों को तोड़ा गया, उनका सिर फोड़ दिया गया और मोहल्ले के लोग उसको बेचारे को संभालने के लिए बाहर कर रहे हैं, उनको उठा करके गिरफ्तार कर रही है। और अगर दूसरे पक्ष में भी मैं देखूं तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जैसे मुझे सूचनाएं मिली है जिनका कहीं कोई रोल नहीं है। जो दंगाई थे, जो बदमाश थे, उनको पुलिस ने डिटेन भी किया था, उनको सबको शाम को ससम्मान घर वापस भेज दिया गया है। तो इस तरह की कार्रवाइयां और इस तरह का तुष्टीकरण अगर प्रशासन कर रहा है, सरकार के दबाव में कर रहा है, मैं तो यही कहूंगा अगर सरकार के दबाव में नहीं तो शायद कोई अदृश्य शक्ति का कहीं किसी दूसरे ग्रह से दबाव एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रहा होगा, उसमें अगर इस तरह से गिरफ्तारियां कर रहा है और उसके बाद में ये अपेक्षा करता है कि शहर में शांति व्यवस्था बनेगी, मुझे इसकी कोई संभावना नहीं लगती। बीजेपी ने जो इल्जाम लगाए उसका जवाब दिया राजस्थान के स्टेट होम मिनिस्टर राजेंद्र यादव ने। उन्होंने कहा वो तो चाहते थे कि बीजेपी के नेता सद्भावना कमेटी की मीटिंग में शामिल हों, लेकिन बीजेपी ने मीटिंग का बॉयकॉट किया, वरना जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है उनके वीडियो सबूत भी वो बीजेपी को दिखा देते। कल से एक ही बात आ रही थी यहाँ की जो अपराधी नहीं हैं, जिनको गलत अरेस्ट किया है उनको छोड़ा जाए और अपराधी को अंदर। हमारा सबका एक ही ये मोटिव था, सौहार्दपूर्ण एक कमेटी बनाने का विचार था जिसमें बीजेपी को भी बुलाया, सांसद भी आए, एमएलए भी आए, हम भी थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी सिर्फ बात कह के और वो मीटिंग से वॉकआउट कर गए। मैं कहना चाहूंगा हमने ओथ ली है, हमारे लिए पहले संविधान की रक्षा करना, कानून को लागू कराना, अपराधी को अंदर भेजना। सौभाग्य से मुझे राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री का पद दिया है। मैं सबके बीच में कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था में कहीं कमी नहीं आने देंगे और कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। पुलिस फेलियर के जो तथ्य सामने आएंगे उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। इस बयान के थोड़ी देर बाद सरकार की तरफ से उन लोगों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर की हिंसा के केस में मूसा खान, ताजू, अमीरा सिद्ध, राजा, आदिल खान, अब्दुल बासित, रोहित, योगेश कछवाहा, हितेश व्यास, हिमांशु गहलोत, अरविंद और मंगल को गिरफ्तार किया गया है। कुल 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इनमें से पहले 2 आरोपी मूसा खान और ताजू जालौर के रहने वाले हैं। हालांकि इस मामले में अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने तो सीधा मोर्चा खोला। उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर राजस्थान में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। जोधपुर, रामगढ़ और करौली में जो हुआ उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। इनको सबको होमवर्क दिया हुआ है। इनको जेपी नड्डा साहब ने और प्रधानमंत्री ने अभी बुला के मीटिंग करी दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट की। आप पता कर लीजिए उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चुनाव तो अभी 18 महीने बाकी है हमारे वहां, अभी से ही चुनावी मोड में रास्ता में लेके आ गए लोग।
क्योंकि जानते हैं कि राजस्थान में 8 चुनाव में 6 चुनाव जीती कांग्रेस, वहां पर 2 चुनाव जीते बीजेपी वाले। एक जगह की जमानत जब्त हुई है राजस्थान के अंदर। कोरोना मैनेजमेंट शानदार राजस्थान के अंदर होगा। ये सब घबराए हुए हैं, ये सब घबराए हुए लोग हैं। इसलिए अब इनको ना महंगाई की चिंता है, ना इनको बेरोजगारी की चिंता है। अशोक गहलोत के इन आरोपों पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ये भी आपको सुनवा देता हूं। शेखावत ने कहा कि गहलोत की पुरानी आदत है, वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं लेकिन पद की मर्यादा और जिम्मेदारी को नहीं समझते। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो गहलोत दूसरों पर इल्जाम लगाकर बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने किसको छोड़ा? उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, उन्होंने हम सबको जिम्मेदार बताया, उन्होंने संघ और भाजपा को जिम्मेदार बताया, उन्होंने मीडिया को भी जिम्मेदार बताया। लेकिन जिनकी हकीकत में जिम्मेदारी है वो पुलिस और प्रशासन और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, वो चारों पाक साफ हैं। ये जादूगरी के साथ सिद्ध करने की कोशिश उन्होंने जरूर की है। जोधपुर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए था। ये जोधपुर की परंपरा नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मामले का इस्तेमाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। न तो अशोक गहलोत की बात सही है कि यह दंगा बीजेपी ने करवाया, और न ही गजेंद्र सिंह शेखावत की बात सही है कि गहलोत ने एक तरफा एक्शन लिया। यह बात भी समझने की जरूरत है कि जोधपुर का इलाका अशोक गहलोत का भी होम टाउन है और गजेंद्र सिंह शेखावत का भी। एक यहां से एमपी है और दूसरे वहां से एमएलए। इसीलिए इस मामले पर इतनी ज्यादा सियासत, इतना ज्यादा टकराव है। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो आपके दिल को छू लेंगी। 28 साल के लंबे अंतराल के बाद योगी आदित्यनाथ अपने गांव में ठहरे। अपने घर पर उन्होंने रात बिताई, मां के साथ रहे, रिश्तेदारों से मिले, और आज रात भी योगी उत्तराखंड में ही रुकेंगे। आज अपने गांव पंचूर में योगी दिन भर गांव वालों से घिरे रहे। क्योंकि योगी गांव आने वाले थे, इसलिए योगी के छोटे भाई ने अपने बेटे के मुंडन संस्कार का कार्यक्रम भी रख दिया था। आज योगी इस बच्चे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ कल ही उत्तराखंड में अपने घर पहुंचे थे, मां से आशीर्वाद लिया था। उसके बाद उन्होंने मां के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर भी की थी। आज उस मुलाकात का वीडियो सामने आया जिसमें योगी अपनी मां से पूछ रहे हैं कि उन्हें पहचाना या नहीं। मुझे पहचान लिया है। योगी अपनी मां से पूछ रहे हैं कि मुझे पहचाना या नहीं। असल में योगी की मां की उम्र ज्यादा है, उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। बरसों बाद जब मां ने सिर पर हाथ रखा तो योगी भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आज दिन में योगी अपने भाई बहनों और दूसरे रिश्तेदारों से भी मिले, बहुत सारी बातें की, बच्चों को मिठाई बांटी। देता है। अच्छा हाँ। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में मैंने योगी आदित्यनाथ को उनकी बहन की तस्वीरें दिखाई थी, तब वो भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू छलक गए थे। आज उसी बहन शशि ने कहा, जब यूपी के लोग योगी की तारीफ करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ अपने बचपन के दिनों की बातें शेयर की। बचपन की यादें तो बहुत रहती है, वो तो अब मतलब कोई बुढ़ापे तक भी नहीं भूल सकता बचपन की यादें तो। या फिर तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छोटे शहर 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया सब, तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना।
मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं है, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं। बहन को अपने मुख्यमंत्री भाई पर गर्व है, उनके काम पर गर्व है। योगी आदित्यनाथ आज एक साधारण इंसान की तरह अपने गांव में रहे, घर के पास के एक मंदिर में गए, गांव के उन कच्चे रास्तों पर निकले जिन पर वो बचपन में दौड़ा करते थे, गांव के इस मंदिर में पूजा की और गांव के जो भी लोग मिले योगी ने उनसे उनका हालचाल पूछा। और गांव में ऐसे कई लोग रहते हैं जो योगी के साथ स्कूल में पढ़ते थे। अब योगी के साथी बता रहे थे कि योगी जिससे भी मिले सबको पहचान गए, वो किसी को नहीं भूले, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। बहुत पुराने लोग मिल रहे हैं, वृद्ध बुढ़िया जो होते हैं, कई लोग बोल मिले, सबको पहचान लो, किसी को भूल नहीं सकते हो। और आज अपने गांव के हर एक घर में गए, वो वहाँ के सबके हाल जाना है, आप कैसे कैसे, हर बच्चों से वहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी है, लोग आना जाना लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। मैं भी अभी उनसे मिल के आया, उनके साथ फोटो खिंचवाई मैंने, और वहाँ पर बहुत भीड़ है। उनसे इतनी तेज बातें पर मैंने एक उनको ये दिया, मैंने कहा आप योगी जी आपने जिस विद्यालय पढ़ा 1 2 3 4 5 उसी की एक मैंने एक एप्लीकेशन उनको उनके पीए को दिया। और उन्होंने मैंने कहा उस विद्यालय का, उसको आदर्श विद्यालय, उसके भवन, उसके सौंदर्य उसका अच्छा कर दो। मुझे बड़ी खुशी, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि ये जरूर अवश्य होगा ये काम। और मैंने कहा आप अगर इस काम हो जाए तो हमें बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। गांव वालों से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पोखरी गांव पहुंचे। पोखरी गांव में जंगल खत्म हो गया था, पानी के झरने सूख गए थे, लेकिन स्वामी रामदेव ने इस गांव के आसपास के पहाड़ों को हरा भरा करने की मुहिम शुरू की। इन पहाड़ों पर चंदन के पेड़ों का जंगल लगाया। इस इलाके से पलायन रोकने के लिए यहां पतंजलि का वेलनेस सेंटर बनाया। आज योगी आदित्यनाथ ने इसी पतंजलि वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया और इस मौके पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों मौजूद थे। पहाड़ों पर फिर से हरियाली देखकर, पानी के झरनों को देखकर योगी खुश हो गए। योगी ने कहा कि स्वामी रामदेव प्रकृति को संवार रहे हैं और पलायन को रोक रहे हैं। ये देवभूमि के लिए बड़ा काम है। ये गांव में बचपन से देखता रहा हूं। एक प्रकार से पलायन ने यहां पर व्यापक पैमाने पर वीरानी ला दी थी और इस क्षेत्र में इस जंगल नहीं, ये पहाड़ है, सूखा पहाड़ था। इस सूखे पहाड़ पर आपने यहाँ पे देखा है चंदन के पेड़ अब लग रहे हैं, 5-5 फीट 6-6 फीट के हो चुके हैं, उससे भी बड़ी हाइट के हो चुके हैं। बड़ी मेहनत हुई है, हजारों लोगों को रोजगार मिला है और वेलनेस सेंटर का एक आदर्श सेंटर यहाँ पर स्थापित हो चुका है, जिसमें आपने देखा होगा कि दर्जनों लोग आकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभिनंदनीय प्रयास है और मुझे लगता है कि एक समाधान पलायन का ये भी हो सकता है। उत्तराखंड के जिस पोखरी गांव में पतंजलि ने वेलनेस सेंटर बनाया है, वहां करीब 40,000 पेड़ लगाए गए हैं। स्वामी रामदेव ने बताया कि ऐसे पहाड़ पर पेड़ उगाना बड़ा चैलेंज था, लेकिन इससे रोजगार भी मिलेगा और लोगों के स्वास्थ्य को भी फायदा होगा। पहाड़ों के जल, जंगल, जमीन और जवानी का जो क्षरण हो रहा था और पलायन की जो बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ 2 किलोमीटर नीचे से पानी लाकर के इस बंजर भूमि को पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने पुरुषार्थ करके उपजाऊ बनाया है। कभी ये नग्न पहाड़ियां हुआ करती थी, पूरे एकदम पथरीले पठार, और वहां आज ये 7 के 7 पहाड़ियां आबाद हुई हैं और 40,000 से ज्यादा यहाँ पर पेड़ लगे हैं। यहाँ सामने पतंजलि वेलनेस सेंटर और चारों ओर यहाँ प्रकृति का ये सुंदर नजारा देख करके कोई भी आएगा तो आधी बीमारी तो यहाँ आने से ही दूर हो जाएगी। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। इस राज्य में ईश्वर का दिया सब कुछ है, हरियाली है, साफ पानी है, साफ हवा है, सीधे सच्चे लोग हैं, लेकिन अब पहाड़ वीरान होने लगे हैं। वहां रोजगार नहीं है, इसलिए गांव के गांव खाली हो गए। कुछ गांव में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं और यह वाकई में चिंता की बात है। पलायन वाकई में पहाड़ों के लिए एक बड़ी समस्या है। स्वामी रामदेव ने उत्तराखंड में जो उदाहरण पेश किया है, उसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला। इसीलिए आज
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी रामदेव उत्तराखंड के लिए जो कर रहे हैं वो देवभूमि की बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि अगर उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा तो पलायन रुक जाएगा, पलायन रुक गया तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी इस इलाके को फिर से गुलजार कर देगी। आज कोलकाता में एक अजीब घटना देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम को दौड़ा दिया। हुआ यह था कि पी चिदम्बरम कलकत्ता हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के सिलसिले में पहुंचे थे। चिदम्बरम पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार की पैरवी करने पहुंचे थे। यह मामला मेट्रो डेयरी के शेयर प्राइवेट कंपनी को बेचने से जुड़ा है। इसके खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ केस किया है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर होने के बावजूद चिदम्बरम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से केस लड़ने कोर्ट पहुंच गए। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का सपोर्ट करने वाले वकील नाराज हो गए। उन्होंने चिदम्बरम को काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पी चिदम्बरम को उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि चिदम्बरम जितने बड़े वकील हैं उतने बड़े कांग्रेस के नेता भी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।